पुरी की पवित्र नगरी में एक भक्त रहता था जो रोज भगवान का नाम तो लेता था, पर भोग में एक दाना भी ज्यादा चढ़ाने से डरता था। सुबह की सुनहरी किरणों में वह गर्व से जय जगन्नाथ बोलता, लेकिन उसकी थाली में भोग हमेशा बहुत छोटा होता था। मंदिर में खड़े लोग उसकी भक्ति देखते, पर उसकी कंजूसी पर मन ही मन मुस्कुरा भी देते थे। मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ अपनी बड़ी गोल आंखों से उसे शांत भाव से निहारते रहते थे। एक रात दीपक की हल्की लौ के बीच वह सोया तो उसके जीवन की सबसे अद्भुत लीला शुरू होने वाली थी। सपने में दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि वे कल उसके घर भोग खाने आएंगे। यह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वह सोच में पड़ गया कि अब खर्च कैसे बचाया जाए। सुबह उसने मन ही मन तय किया कि बस थोड़ी सी खिचड़ी ही बना देगा। भगवान तो दयालु हैं। उसकी मां ने समझाया कि भगवान को नहीं, अपने दिल को बड़ा करने की जरूरत है। वह आधे मन से सुनता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हिसाब किताब करता रहा। रसोई में छोटी सी हांडी में खिचड़ी पकती रही और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। वह बार बार हांडी की ओर देखता और सोचता कि कहीं ज्यादा तो नहीं बन गई। दोपहर के शांत समय में अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही एक प्यारा सा मासूम बालक मुस्कुराते हुए सामने खड़ा था। उस बालक की बड़ी चमकती आंखों में कुछ दिव्य सा आकर्षण छिपा हुआ था। बालक ने विनम्र स्वर में कहा कि वह भूखा है और थोड़ा भोजन चाहता है। भक्त ने झिझकते हुए एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा खिचड़ी डालकर उसे दे दिया। बालक ने प्रेम से खाया और फिर मुस्कुराकर धीरे से और भोजन मांग लिया। उसका चेहरा उतर गया, पर मां की करुणा भरी निगाहें उसे निर्णय लेने को कह रही थीं। आखिरकार उसने पूरी हांडी बालक के सामने रख दी और मन ही मन डरता रहा। उसी क्षण घर के भीतर तेज सुनहरा प्रकाश फैलने लगा और वातावरण बदल गया। वह छोटा बालक धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगा और आभा से चमक उठा। भक्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने सामने स्वयं भगवान को खड़े देखा। वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान ने मधुर स्वर में कहा कि वे भोजन के नहीं, प्रेम और भाव के भूखे हैं। इन शब्दों ने उसके हृदय को भीतर तक बदल दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन उसने मंदिर में भरपूर भोग चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने जरूरतमंदों को प्रेम से भोजन कराना शुरू किया और उसके चेहरे पर नई शांति दिखने लगी। पुरी की गलियों में उसकी बदलती भक्ति की चर्चा होने लगी और लोग प्रेरित होने लगे। मंदिर में बैठे भगवान जगन्नाथ की बड़ी गोल आंखें जैसे मुस्कुरा रही थीं, मानो कह रही हों कि सच्ची भक्ति दिल से होती है।